हाय फ्रेंड्स, ट्विन फ्लेम सोल कनेक्शन में आप सबका स्वागत है। डिवाइन फेमिनाइन को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट क्यों होना चाहिए, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बताऊंगी फ्रेंड्स। ट्विन फ्लेम जर्नी में एनर्जी मैटर्स द मोस्ट और फाइनेंशियली स्ट्रांग होना, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, यानी कि एनर्जेटिकली यू आर बिकमिंग स्ट्रांग डे बाय डे। यू आर बिकमिंग स्ट्रांग इन एनर्जी वाइज, ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ट्विन फ्लेम जर्नी में एनर्जी मैटर्स द मोस्ट। ट्विन फ्लेम जर्नी इज ऑल अबाउट इनर यूनियन, नॉट जस्ट एक्सटर्नल यूनियन। ये समझना बहुत ज़रूरी है। मैरिज के पीछे भागने से अच्छा है हमें अपने शिव की प्राप्ति करना, ये इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो इनर यूनियन अचीव करना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो इसके लिए फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के लिए ये जर्नी में हमेशा कहा जाता है। ज़्यादातर डीएफ है ना फ्रेंड्स, फाइनेंशियली वीक ही रहते हैं। वो को डिपेंडेंट होते हैं किसी न किसी के ऊपर। हमारे हर एक वांट्स को पूरा करने के लिए किसी के ऊपर डिपेंड होने से हमारा जो एनर्जी लेवल है वो ड्रेन ही होता है फ्रेंड्स। When the DF leads energetically, automatically friends, the happiness and spiritual growth will attract her. Becoming financially strong will also help her to reach into her high vibrational state. जो टॉक्सिक पैटर्न्स में पहले जो डीएफ अटैच्ड थी, फंस गई थी, जिस टॉक्सिक रिलेशनशिप में वो फंसी हुई थी, उस टॉक्सिक पैटर्न से बाहर निकलने के लिए फाइनेंशियली जब वो स्ट्रांग होगी तब बहुत मदद करता है डीएफ को। जब आपको पता चलता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आप ये भी देखते हैं कि डीएम आपसे भाग रहे हैं, तो मैं यही रिकमेंड करूँगी फ्रेंड्स कि आपको अपने पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी अपने आप को पाने की जर्नी है, ना कि डीएम को। Here friends, the detachment is not just a rejection from your divine masculine, but it is a shift towards your personal ascension. ये आपको पता होना चाहिए। अगर मैं फ्रेंड्स अपने बारे में कहूँ तो मैं अपने बहुत अर्ली एज से ही अर्निंग शुरू कर चुकी थी। अपने टीन एज से ही मैं घर में ट्यूशन लेती थी और पढ़ाई भी करती थी। अपने कॉलेज, अपने पढ़ाई के साथ साथ अपना जो कमाई है, अपना जो पॉकेट मनी है, मैं खुद से ही अर्न करती थी। घर में बच्चे आते थे, मैं ट्यूशन्स लेती थी, बच्चों को पढ़ाने का काम करती थी, जो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मेरे लिए एक हॉबी की तरह था वो, और उस बहाने में अर्न भी करती थी। फिर अपने स्टडीज़ पूरे करने के बाद मुझे जॉब मिला, लेकिन जॉब से आने के बाद भी फ्रेंड्स मैं ट्यूशन लेती थी, बिकॉज़ बच्चे मुझे बहुत प्यारे थे, बहुत अच्छे लगते थे। बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने में मुझे बहुत मज़ा आता था। एक्चुअली इसलिए मैं बच्चों को सिखाना मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मेरे अर्निंग भी हो जाते थे उस बहाने, और मैं जॉब भी करती थी। दोनों साथ साथ ही चल रहे थे फ्रेंड्स। एंड आफ्टर माई मैरिज आई नीड टू लीव माई जॉब ऑल्सो फ्रेंड्स। और मेरा जो ट्यूशन है वो भी छूट गया, क्योंकि शादी के बाद ज़्यादातर लड़कियों के कंडीशन ऐसे ही होते हैं। उनको अपने जो पुराने जॉब है वो भी छोड़ने पड़ते हैं, और जो उनका मर्जी का ज़्यादातर लेडीज़ के चलते भी नहीं है। तो ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ। और जब हमारा सब कुछ छूट जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा जो एनर्जी है वो लो ही हो जाते हैं। फाइनेंशियल कंडीशन जब वीक होते हैं तो हर किसी चीज़ के लिए हमें हाथ फैलाना पड़ता है, और फिर हमारा एनर्जी लेवल लो ही होते हैं। ऐसे कुछ 7-8 साल मेरा ऐसे ही चला फ्रेंड्स। उसके बाद मैंने किसी तरह अपने हस्बैंड को समझाकर मैंने घर में ट्यूशन फिर से शुरू कर दिया, और फिर मेरा ग्रोथ ही ग्रोथ होने लगा फ्रेंड्स।
लेकिन कार्मिक साइकिल्स ही चल रहे थे फ्रेंड्स, कार्मिक पैटर्न्स में ही फंसी हुई थी मैं। लेकिन साथ के साथ मैं अपने ट्यूशन्स में भी ध्यान देने लगी, ट्यूशन्स में फोकस करने लगी, और मेरे जो ट्यूशन्स ग्रोथ की तरफ जा रहे थे, और इस तरह मेरे एनर्जी लेवल हाई होते जा रहा था, और इसी तरह मेरे कार्मिक साइकिल्स भी रिलीज़ होते गया। इसलिए मैं कहती हूँ फ्रेंड्स कि जो हर डीएफ को अपने फाइनेंस पर फोकस करना ही चाहिए। छोटे से लेकर 500 से ही शुरू कर दो फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने ऐसे ही किया। पहले मैंने माइंड को सेट किया, क्योंकि यहाँ पर माइंड सेट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। एक बार आप माइंड सेट कर लेते हो ना, तो गॉड हमें किसी न किसी तरह से मदद करता ही है। ये दिस इज़ मेरा जो एक्सपीरियंस थ्रू मैंने प्रूव किया है ये, क्योंकि मेरा हस्बैंड तो मुझे कभी अलाउ नहीं करता था जॉब के लिए। ये मेरा माइंड सेट ऐसा मैंने कर दिया था तभी, कि मेरा एनर्जी लेवल मैंने उस लेवल पर कर दिया था, और इसलिए गॉड ने मुझे मदद किया फ्रेंड्स। और जब आप अपने माइंड सेट स्ट्रॉन्ग करते हैं तो और जब आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग भी होते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली कार्मिक पीपल विल गो फ्रॉम योर लाइफ फ्रेंड्स, और हमारे एनर्जी लेवल भी बढ़ते हैं। और फिर जब आपको पता चलता है फ्रेंड्स कि आप कोई जर्नी में है, कोई सोल जर्नी, कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में, तो फिर से आप बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हो, और आपको पता नहीं चलता आपके लाइफ में क्या चल रहा है। आप शुरुआती में बहुत इतने लो एनर्जी में चले जाते हैं कि आपके सब कुछ छूट जाते हैं, आपके फाइनेंशियल कंडीशन, आपके सब कुछ फ्रेंड्स, आपके जो रिलेटिव्स हैं, सब लोग आपके लाइफ से धीरे धीरे छूटने लग जाते हैं, क्योंकि आप उस सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। ट्विन फ्लेम जर्नी को आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते। इस जर्नी को समझने में ही फ्रेंड्स हमें काफ़ी वक्त लग जाते हैं, लेकिन बाद में हम जब इस जर्नी को एक्सेप्ट करते हैं कि हम इस जर्नी के पार्ट हैं, अब हम एक सोल जर्नी में हैं, हमें डिवाइन के ऊपर सब सरेंडर करना है, और हमें अपने ऊपर काम करना है। तो माय फ्रेंड्स, मैं बोलूँगी फ्रॉम माय एक्सपीरियंस कि डिवाइन सही में हमारे साथ होता ही होता है। हमारे जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो फिर से स्ट्रॉन्ग होता है फ्रेंड्स। फिर से हमारे लोग, हमारे जो रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, हमसे कनेक्ट होने लगते हैं, और इस बार पहले से बहुत अच्छा कनेक्शन हमारा सबसे बनता है, सबसे एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हमसे बनने लग जाते हैं। पहले की तरह नहीं, इस बार सब हमें और भी ज़्यादा हमें ऐसे लगेंगे कि हम पहले से काफ़ी बदल गए हैं, ऐसे लगेंगे हमें, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी का खासियत है फ्रेंड्स ये। इसमें हम जैसे पहले थे ना वैसे नहीं रहते, हम पूरा चेंज हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, अंत में मैं इतना ज़रूर बोलूँगी कि एनर्जेटिकली हम काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं अगर हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहे तो ओके फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल लाइक्ड माय वीडियो। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी फ्रेंड्स। आई लव यू, बाय।